एक और खबर आपके सामने रखें। असेंबली में एक मातमी करारदाद भी आएगी, या आप कह सकते हैं कि इजहार ताज़ियत उन तमाम के साथ किया जाएगा जो अरकान के तौर पर या मेंबर होने के तौर पर मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करते हुए अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये चूंकि प्रोसेस होता है, हाउस का एक प्रोसीडिंग का सिलसिला चलता है, अहम शख्सियात को याद किया जाएगा। और बड़ी बात कि साबिक सदर साबिक वज़ीर आज़म के अलावा मरहूम सैयद अली शाह गिलानी भी आज याद होंगे। उनका नाम भी उस फहरिस्त में है जो आज लिस्ट ऑफ बिजनेस है, उसमें उनका नाम आ चुका है। फहरिस्त में दीगर कई शख्सियात हैं जिनका एक एक करके आप देखेंगे कि आज इनको खराज अकीदत पेश किया जाएगा, यानी असेंबली की कार्रवाई मजीद आगे बढ़ेगी। और आज जो नाम है जो अब तक हमारे पास सामने आए हैं लिस्ट ऑफ बिजनेस में, इनमें स्पीकर की तरफ से पैनल ऑफ चेयरमैन जो है उसका भी नाम, इसके नाम का भी ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा टुडे लोग चलाते हैं यार, चेंज करो ना लोग। और आज जिन लोगों के नाम हैं, प्रणब मुखर्जी साबिक सदर हिंदुस्तान के, साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, इसके अलावा सोमनाथ चटर्जी साबिक स्पीकर लोकसभा के, जगमोहन मल्होत्रा साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर के, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता साबिक यूनियन मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आप कह लीजिए मदन लाल शर्मा, इसके अलावा मियां बशीर अहमद साबिक वजीर, सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साबिक वजीर, ठाकुर रणधीर सिंह साबिक वजीर, अब्दुल गनी मीर ये भी साबिक वजीर, रफीक हुसैन खान साबिक वजीर, तोकदम रिम्पोचे साबिक वजीर, गुलाम कादिर मीर ये भी साबिक वजीर, काजी मोहम्मद अफसल साबिक वजीर, देवेंद्र सिंह राणा साबिक रुकने असेंबली और बीजेपी के सीनियर लीडर, चंद रोज कबल इनका इंतकाल हुआ। प्रोफेसर भीम सिंह एक बड़ा नाम, इनको भी आज याद किया जाएगा। कृष्णदेव सेठी एक्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसके अलावा हाजी अब्दुल अजीज परे, मोहम्मद यासीन शाह साबिक एमएलए, मिस्टर रशपाल सिंह साबिक एमएलए, पीर अब्दुल गनी शाह साबिक एमएलए, चौधरी बशीर अहमद नाज साबिक एमएलए, सैयद अली शाह गिलानी साबिक एमएलए, इसके अलावा मोहम्मद शफी खान साबिक एमएलए, गुलाम कादिर भट्ट बेदार साबिक एमएलए, अब्दुल अजीज परे साबिक एमएलए और गुलाम रसूल बहार के अलावा दीगर कई शख्सियात हैं जिनको आज याद किया जाएगा। तो इसी फहरिस्त के अंदर जो नाम मैंने आपको बताए गिनकर कि जो 5 रोजा इजलास है जिसका आज दूसरा दिन है, आज करारदाद भी साथ साथ पेश होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आज आप इस कार्रवाई को शुरू होते हुए 10 से 10:30 के आसपास देखेंगे तो काफी हंगामे के आसार हैं। इमरान नाइकू हमारे साथ हैं, असेंबली से बराह रास्त ज्वाइन किए हैं, तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। इमरान नाइकू, आज दिन का जो अपडेट है, सुबह सुबह क्या माहौल देख पा रहे हैं कि कल जो कुछ हमने कम वक्त में ज्यादा हंगामा देखा, आज प्रोसीडिंग्स पूरे दिन चल रही है हाउस के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है जो सुबह सुबह देख पा रहे हैं आप कि शायद या जो कल हमने नब्ज टटूली या समझा कुछ चीजों का मुशाहिदा किया कि हंगामे की भेंट ये पूरा सेशन जा सकता है जिस हिसाब की शुरुआत हुई है? जी बिल्कुल, चूंकि इस वक्त मैं लेजिस्लेटिव असेंबली के कम्प्लेक्स के बाहर हूं और पहले ये कि आज भी माकूल सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जो कल भी हमने बताया था कि वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कई हफ्तों से हालात काफ़ी कशीदा है और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बनी है, बिलखुसूस श्रीनगर शहर में। और एनकाउंटर के बाद एक ग्रेनेड धमाका जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद जख्मी हुए थे, तो उसके बाद सिक्योरिटी को यहाँ पे सख्त कर दिया गया और आली सतही मीटिंग्स भी ली गई एलजी इंतजामिया की तरफ से या फिर यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुल मिला के आज चूँकि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन का दूसरा दिन है, पहला दिन मुकम्मल तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि हाउस के अंदर आर्गूमेंट्स कैसे रहे, स्लोगन्स कैसे रहे, और जब पीडीपी के लेजिस्लेटर वहीदुर रहमान परा ने एक रेजोल्यूशन पास करने की पेशकश की, तजवीज़ की, और उस पर जिस तरह से हंगामा आराई हुई और अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके का अब माहौल उसके अंदर हमने पहले दिन देखा और जो मूड हमने देखा, जिस तरह से हमने
तकरीबन 80% लेजिस्लेटर से बात की, MLA से बात की, और इसी मूड में अपोजिशन जमाते हैं कि शायद ये हंगामा और बढ़ भी सकता है और दिलचस्प भी होगा, और मन भी उन्होंने बना लिया है, क्योंकि आज दूसरा दिन है। जैसे आपने डिटेल में बताया कि आज ऑबिचुरी है, आज उन MLAs को, उन लेजिस्लेटर्स को या उन लीडर्स को याद किया जाएगा जो इस दुनिया में नहीं है। और बिलखुसूस जैसा आपने कहा कि साबिक अलादी के पसंद रहनुमा सईद अली शाह गिलानी, जो कि 3 मरतबा MLA रहे हैं सोपोर से 1972, 1977, 1987 में, तो उनके अलावा बाकी दीगर जो अरकान है जो इस दुनिया से चले गए, और उन्हें आज यहाँ पे याद किया जाएगा, ऑबिचुरी होगी। और उसके बाद ही जो प्रोसेसिंग है, ये जो प्रोसीडिंग है वो आगे चलेगी। और आज भी तवक्कात है, हालांकि शेड्यूल के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से कल से बाज़ाब्ता तौर पर जो मोशंस का आगाज़ है वो शुरू हो जाएगा, और अलग अलग जमातें अपनी जो रेजोल्यूशंस की जो तजवीज़ है वो पेश करेंगे। लेकिन जिस तरह से कल जो वहीद रहमान परा ने रेजोल्यूशन पास करने की तजवीज़ पेश की और जिस पे हंगामा आराई हुई, फिर स्पीकर ने और चीफ मिनिस्टर ने भी, और इवन के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि ये इस रूल के खिलाफ था कि आज पहला दिन नहीं था, इसलिए इसके लिए कि पहले ही दिन इस तरीके की कार्रवाई हो सकती। लेकिन चूंकि अब उससे एक अलग माहौल यहाँ पे पैदा हुआ है, जिस तरीके से पहले ही दिन असेंबली के अंदर हंगामा आराई हुई है, और यकीनी तौर पर बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, इसको फिर से घेरे में लिया जा सकता है। जिस तरह से हमने भी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा से कल बात की, उनके दीगर MLA से बात की, इवन के PDP के जो 3 मेंबर्स हैं, अच्छा, ये जो शुरुआत में हमने हंगामा देखा, क्या मैं इसलिए पूछ रहा था, आज भी आसार इसलिए, क्या ये आज एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा जिसमें ये खराजे अकीदत पेश करने का सिलसिला होगा, या उसके बाद प्रोसीडिंग दिन भर भी होगी, कोई अपनी बात भी रख सकेगा, वो सिलसिला जो आप मोशन का कल से कह रहे हैं कि शुरू होगा, या आज भी किसी किस्म की किसी की स्पीच, किसी की कोई बात या बयानात सामने आएंगे? बेसिकली 10 बजे से स्पीकर जो है वो इस प्रोसीडिंग का, इस कार्रवाई का आगाज करेंगे, और पहली जो उनकी कार्रवाई जो है, सबसे पहले जो ऑबिचुरी शुरू होगी, उन MLAs को या लेजिस्लेटर्स को याद किया जाएगा जैसे हमने कहा। लेकिन उसके बाद स्पीकर खुद अपनी जो है बात सामने रखेंगे एज पर द जो शेड्यूल जारी किया गया है। लेकिन यकीनी तौर पर चूंकि एक मौका है इस वक्त, एक काफ़ी टाइम के बाद तमाम उन लोगों के लिए जो शायद अब तक खुल के बात नहीं कर रहे थे, और एक इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक डेमोक्रेटिक फोरम पर इस वक्त सभी लेजिस्लेटर्स हैं। तो जिस तरह से कल पहले ही दिन नॉर्म्स के बगैर, नॉर्म्स के खिलाफ बात हुई, जैसा कि हमें एक्ट कहता है, तो सेम आज भी है। इवन के ऑबिचुरी के बाद ये जाहिर सी बात है कि उसमें खामोशी होगी, उसमें उन लोगों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा, उनकी याद होगी। लेकिन जब स्पीकर अपनी बात रखेंगे, जिस तरह से कल भी उन्होंने बड़े रुथलेस तरीके से एक वार्निंग भी की, एक तंबिया किया तमाम पूरे हाउस को कि वो सिर्फ इमरान, जिस तरह से जो कि 5 दिन तक ये असेंबली का इजलास जारी रहेगा, आज दूसरा दिन है, और जिस तरह से आप बता रहे थे कल से बाज़ाब्ता तौर पर मोशन या जिसको अपनी रेजोल्यूशन रखना होगा या बिल होगी वो रखा जाएगा, तो क्या चूंकि आपने तमाम MLA से बातचीत की है, तो कौन कौन से रेजोल्यूशन हैं या कौन कौन से मोशन है जो इस पहले असेंबली सेशन में रखे जा सकते हैं? देखिए ज़हूर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर में आर्टिकल 370, 35A की बात की, और ये भी आपको याद होगा कि सारी नज़रें उसी पे थी, और इवन ये भी सियासी तजिया निगाह, सहाफ़ी और सियासतदान, आम लोग समझ रहे थे कि जो पहला दिन था कल का सेशन का, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही दिन आर्टिकल 370, 35A की एब्रोगेशन के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश करेगी। चूँकि स्पीकर उनके हैं, हुकूमत उनकी है, लेकिन नॉर्म्स के हिसाब से जो कैलेंडर जारी किया गया था, तो उसके हिसाब से जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि वो नहीं कर सकते थे, और जिसपे उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि वो 3 तारीख से, यानी कि कल से तीसरे दिन, यानी कल से वो जो भी करारदाद होगी वो पेश करेंगे। तो यकीनी तौर पर जिस तरह आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कल से पूरे मुल्क की सतह पे, इवन कि अगर आप देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मीडिया ने इस पे खबर की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका कल तक स्टैंड था आर्टिकल 370
370-35A, और इसमें बाजी पीडीपी ने मारी है। और पूरे हाउस में जिस तरह से कल वहीद परा ने एक जो है झलक वहां पे हम कहेंगे उस चीज को कि जिस तरह से उन्होंने वहां पे रेजोल्यूशन तजवीज पेश की। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अहम और चैलेंज ये है कि कल एक तो उनको ये 370-35A जहन में है कि उनको उसकी रेजोल्यूशन, इवन कि बीजेपी उस पर यकीनी तौर पर या अपोजिशन उस पर हंगामा करेगी। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है बीजेपी की 28 MLA। तो एक तो आर्टिकल 370-35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रेजोल्यूशन, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वादे किए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो पास करना या उनको अमलाना मुश्किल है, लेकिन वादे किए गए हैं, हुकूमत उनकी है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सामने है। तो अब ये देखना होगा कि उन वादों पर वो उतरती है। प्रेशर काफी ज्यादा और बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया इमरान, दिन में जरूर आपके पास दोबारा लौटेंगे जब प्रोसीडिंग्स का आगाज होगा।